पर लाठियां, ईवीएम पर सेलो टेप और लोकतंत्र को बचाने का नाम लेकर लोकतंत्र को बंधक बनाकर सत्ता बचाने की कोशिश करने वाले टीएमसी का बंगाल से खात्मा कुछ ही दिनों में होने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के फाल्टा में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा और पूरे देश को उस हिंसा ने झकझोर कर रख दिया। ये केवल एक चुनावी विवाद नहीं था, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर वार था। जी हाँ, फाल्टा की सड़कों पर महिलाओं की चीखें गूंज रही थी। वो कह रही थी कि हमें हमारा वोट देने दो, हमारी बहन बेटियों को धमकाओ मत, उन्हें घसीट कर यहाँ से मत ले जाओ, हमारी बहन बेटियों का सम्मान करो, इज्जत करो। बावजूद इसके वहाँ के जो कार्यकर्ता थे टीएमसी के, वो बहन बेटियों की पहचान नहीं कर पा रहे थे, अपनी ही बहन बेटियों की पहचान नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो किसी विशेष धर्म से आती थी, हिंदू धर्म से आती थी। इसलिए ईवीएम के बटन पर सेलो टेप खुलेआम लगाए जा रहे थे और विरोध करने वालों पर लाठियां चार्ज की जा रही थी, लाठियां बरसाई जा रही थी टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा। और ये जब पूरा मामला मीडिया में आया तो इस पूरे मामले को डायमंड हार्बर मॉडल के नाम से चर्चित कर दिया गया। हालांकि ये नाम सही भी है, क्योंकि ये इलाका हमेशा से टीएमसी का गढ़ रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर टीएमसी के कार्यकर्ता और नेताओं को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है कि वे खुलेआम वहां की जनता पर अत्याचार कर सके, संवैधानिक अधिकारों को कुचलने की कोशिश कर सके। क्या सत्ता का संरक्षण इतना मजबूत हो चुका था कि लोकतंत्र केवल कागजों पर बचा रह गया था? क्योंकि अब बंगाल में बीजेपी के आने के बाद वहां के लोग बता रहे हैं कि फाल्टा अब बीजेपी जीतने वाली है। फाल्टा में अब लोग खुलकर अपनी बातों को कह रहे हैं। फाल्टा में अब 21 को यानी कि 21 मई को दोबारा मतदान होने वाला है। अभी जो वहाँ के मौजूदा हालात है उसमें ये समझ में आ रहा है कि फाल्टा के लोगों पर किस तरीके से अत्याचार किया जाता था। वहाँ के लोग अब माइक के सामने आकर या फिर लोग वीडियो बनाकर ये बता रहे हैं कि हमारे साथ किस प्रकार अत्याचार किया जाता था। भारी अनियमितताओं और हिंसाओं के बावजूद जब चुनाव आयोग ने सभी 258 बूथों पर मतदान रद्द कर दिया था, तब टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से उनके साथ गुंडागर्दी की उसका भी वे जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहाँ जो मौजूद है, वहाँ का जो वातावरण है अब आनंदमय हो गया है, क्योंकि बीजेपी आ गई है और लोग खुलेआम अपनी दुकान भी लगा पा रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर पा रहे हैं, वीडियो बनाकर अपनी बातों को रख भी रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब फाल्टा में डर नहीं, लोकतंत्र लौटने वाला है। स्थानीय लोगों का दावा है कि पिछले कई वर्षों से इलाके में सिंडिकेट राज था, यानी कि गुंडा राज चलता था। डर और धमकी आम बात थी वहां के लिए। दुकानदारों से हर महीने कटमनी वसूली जाती थी और कई दुकानदार जो कट वसूली नहीं दे पाते थे उन्हें खुलेआम मार दिया जाता था या उनके घर की बहन बेटियों को उठा लिया जाता था। और कुछ लोग तो अपना धर्म छिपाकर वहां रहते थे, पहचान छिपाकर, जो हिंदू समुदाय से आते थे, क्योंकि टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के लोग उन्हें वहां जीने के लिए पैसे मांगते थे, बहन बेटियों का सौदा करवाते थे। फाल्टा सीट इस बार इसलिए भी चर्चा में थी क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान को उम्मीदवार बनाकर वहां से चुनाव लड़वाया जा रहा था, जिसने वहां के लोगों पर काफी ज्यादा अत्याचार की। आरोप में यह भी सामने आया है कि इलाके में भय और दबाव का माहौल बनाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी जहांगीर के द्वारा। यहाँ तक कि अब मैं आपको बताऊं कि हाल फिलहाल कुछ दिन पहले सीपीएम उम्मीदवार शंभू कुर्मी ने ये बताया है कि 15 साल से वो चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे थे। 15 साल में ये पहली बार है जब वो खुलकर अपनी पार्टी सीपीएम के लिए प्रचार कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले राजनीतिक दबाव इतना था ममता बनर्जी के राज में कि विपक्ष को प्रचार तक करने नहीं दिया जाता था, और जब से बीजेपी आई है
तब से हम खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बहुत ही आसानी से कर रहे हैं। यही नहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर भाजपा फाल्टा सीट जीतती है तो यह केवल एक चुनावी जीत नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव माना जाएगा। डायमंड हार्बर अब भी टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में 5 सीटों पर टीएमसी का कब्जा रहा है, जिसे लेकर काफ़ी हिंसा देखने को यहाँ मिलती है। और इसी चुनाव के बीच जब उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी अजय पाल की एंट्री होती है, तब जहांगीर खान ने एक बात कही थी कि वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं और पुष्पा झुकेगा नहीं, जिसे लेकर अब शुभेंदु अधिकारी ने एक बयान भी दिया है। आप सुनिए क्या उन्होंने कहा है फाल्टा चुनाव प्रचार करते समय। माननीय भाजपा बाबू, কালকে প্রপার্টি লিস্টটা আনলাম কলকাতা কর্পোরেশন থেকে। আপনার লিপসের বাউন্স 24টা প্রপার্টি কলকাতায়, আমতলায় প্রাসাদের মতো অফিস, কতজন ঘর ছাড়া আছে দেখান না আমাকে। हालांकि इस बार न बूथ कैप्चरिंग होगी, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, और न ही दबाव की राजनीति चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र, क्योंकि बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है। लोगों का कहना है कि फाल्टा अब बदलाव की दहलीज पर खड़ा है और पहली बार जनता खुलकर इस बार वोट देने जा रही है, वोट देने की उम्मीद कर रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और मामला अदालत तक पहुंच गया है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने की जो है मांग की है। कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है मामला विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जो हुआ है, जो भड़काऊ बयान या आपत्तिजनक बयान जो है वो झूठा है, जबकि ये सच था। अभिषेक बनर्जी ने खुलेआम कहा था कि देखता हूँ 4 तारीख के बाद कौन बाप आपको आकर बचाता है, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज हुआ उसी को अब निरस्त करने की मांग अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। टीएमसी सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने बताया है कि इस मामले में इस सप्ताह न्यायमूर्ति जो हैं अपना फैसला सुना सकते हैं। दरअसल मैं आपको पूरी घटना बता देती हूँ। एक सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार जो है, उनकी शिकायत के आधार पर पश्चिम बंगाल में पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था। 5 मई को उत्तर 24 परगना जिले के जो लोकल स्थान थे वहाँ पर उन्होंने कहा था कि देखता हूँ 4 तारीख के बाद आकर कौन तेरा बाप बचाता है, कौन बाप बचाता है, और सबका हिसाब होगा जिसने बीजेपी को वोट दिया है। जिसके बाद ये मामला एफआईआर के रूप में दर्ज हुआ। खैर, आपको क्या लगता है कि फाल्टा सीट पर अब क्या होने वाला है? फाल्टा सीट कौन जीत सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस बार बीजेपी बंगाल में आ चुकी है और फाल्टा जहां पर अनैतिक तरीके से बहुत ही क्रूरता पूर्वक वहाँ की महिलाओं पर, बच्चों पर, बेटियों पर अत्याचार हुआ था, उसका वो लोग तो बदला लेंगे ही। लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।